अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज आपके साथ एक्सरसाइज 16.1 की डिस्कशन थोड़ी सी चलाऊंगी मैं। दैट इज़ 16.1 लाइन इंटीग्रल। जो इसके पहले तकरीबन 9 सवाल हैं, ये ख़ासे आसान हैं और ख़ासे आपकी कॉन्सेप्चुअल बेस हैं। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ इमेज को पढ़ना सीखना है। पहले 6 सवालों में से 5 सवाल मैं आपके साथ करवा रही हूँ, पहले 9 सवालों में से ऑलमोस्ट। तो आपने जी पहले 8 सवालों में से 5 सवाल मैं आपके साथ करवा रही हूँ, पहले 5। तो बाकी के आखिरी 3 सवाल हैं वो आप लोग खुद करेंगे और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपसे हो गए या नहीं। उसने आपको हर क्वेश्चन में एक इस तरह की इक्वेशन प्रोवाइड की है कि आप देख रहे हैं इस तरह की एक तो उसने आपको इक्वेशन दी है और साथ में उसने कोई 7-8 इमेजेस प्रोवाइड किए और कहा है कि चेक करें कि ये कौन सा इमेज किसके साथ बिलोंग कर रहा है। तो ये बस जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके अंदर आप अगर मैं देखूँ तो एक्स मेरे पास क्या है, टी, एंड y क्या है 1 माइनस टी। अच्छा, और y क्या है मेरे पास 1 माइनस टी। अब t की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 0 से लेकर 1 तक। अगर मेरा t 0 हो तो ये मेरे पास नंबर क्या देता है, 0 एंड 1। एक नंबर क्या आ गया मेरे पास, 0 एंड 1। और अगर t मेरे पास 1 हो तो आंसर क्या आता है, 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0, 1 0। तो आपने उन सारे इमेजेस में से चेक कर लेना है कि कहाँ पर ये 2 पॉइंट उसने आपको दिए हैं। ये इमेज नंबर c में उसने आपको ये पॉइंट मेरे पास 1 0 है और ये वाला पॉइंट आपका 0 1 है। ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में c पार्ट आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको क्या प्रोवाइड किया, उसने कहा 1 x मेरे पास क्या है 1, y मेरे पास है 1 और z मेरे पास है t। ठीक, अब t की वेरिएशन क्या है, -1 एंड 1। तो यहाँ से मेरे पास जो 2 नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 1 1 एंड 1 एंड 1 1 एंड -1। तो अगर आप सारे इमेजेस चेक करें तो ई फिगर आपके पास कुछ इस तरह से है। उसके अंदर उसने आपको पॉइंट्स दिए 1 1 1 एंड 1 1 एंड -1। ठीक है, तो आपका ये ई पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने आपको ये वाली फिगर दी है, इसके साथ आपने टी देखा। टी मेरे पास क्या है, 0 से 2 पाई। ठीक, उसने कहा क्या कहा, 0 से लेकर 2 पाई। अब जैसे आपको उसने 0 से 2 पाई कहा और हमें मालूम है कि 2 cos t 2 sin t, ये मेरे पास इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल होती हैं। ठीक, अब ये मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट सर्कल है। तो यहाँ पे जो इमेज g है उसके अंदर उसने मुझे कंप्लीट सर्कल दिया था, तो ये मेरा आंसर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में उसने मुझे कहा टी आई, इसका मतलब j भी 0 है और k भी 0 है। तो आपके पास नंबर क्या है, x इज़ इक्वल्स टू t। तो नंबर मेरे पास क्या है यहाँ पर, -1 0 0 एंड 1 0 0। तो इमेज a जो था उसके अंदर उसने मुझे यहाँ पे +1 और इधर -1 दिखाया। तो ये नंबर मेरे पास क्या है, 1 0 0 और ये है -1 0 0। इसका मतलब आपका जो इमेज ई है वो इक्वेशन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने आपको इमेज टर्म्स क्या प्रोवाइड की, उसने कहा टी टी एंड टी और नंबर उसने कहा 0 से लेकर 2 तक। तो आपके पास एक नंबर है 0 0 0 और दूसरा नंबर है 2 2 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए डी फिगर हम देखेंगे और उसके अंदर उसने आपको ये प्रोवाइड किया 2 2 2 और यहाँ से उसने स्टार्ट किया था और डैट इज़ द ओरिजिन, और ओरिजिन मेरे पास क्या होता है 0 0 0। सेम लाइंस पर आप बाकी क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8 आप लोग करेंगे। अब अगली बात आ गई क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड हमारे पास राउंड अबाउट कोई 23 तक सवाल हैं और ये तमाम सवाल कुछ इस तरह से होंगे। हाउ टू वैल्यूएट एन लाइन इंटीग्रल। इस क्वेश्चन को आप एज ए क्या याद करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी याद करेंगे। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि हाउ टू वैल्यूएट अ लाइन इंटीग्रल। ठीक हो गया। आप तो उसके लिए क्या होता है, नंबर 1 फाइंड द स्मूथ पैरामीटराइजेशन। आर ऑफ टी इज सम फंक्शन ऑफ टी विद आई, सम फंक्शन विद जी, सम फंक्शन विद के। ठीक हो गया, वेयर टी वेरीज फ्रॉम ए टू बी एंड देन एवेलुएट द इंटीग्रल। इस इंटीग्रल में आप एफ एक्स वाई जी की जगह पर ये वाली टर्म्स पुट करवाएंगे। वी ऑफ टी का मैग्नीट्यूड आएगा और वी ऑफ टी हम कैसे कैलकुलेट करवाते हैं, हम कहते हैं डी ऑफ डी टी आर ऑफ टी। ठीक है जी। इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मेरे पास वेलोसिटी होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप यहाँ पर लेंगे और साथ डी टी आएगा।
फर्दर जो भी क्वेश्चंस होंगे ना वो आपके अभी आपके साथ में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करवाऊंगी, तो उसके अंदर आपके सारे मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में उसने आपसे कहा कि ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, एक्स वाई और जी उसने मुझे प्रोवाइड कर दिया और टर्म्स प्रोवाइड की हैं साथ उसने दिस नंबर टू दिस नंबर, ये मुझे बता रहा है 0 से लेकर 1 तक की वेरिएशन है। अच्छा, ये मेरे पास है आर ऑफ टी, बेसिकली मेरे पास क्या होता है, ये होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के। तो हमने x और y और z की वैल्यूज़ को पुट करवा दिया, मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक, अब मैंने यहाँ पर अपना फंक्शन लिखा। अब आगे मैंने क्या किया, इस फंक्शन में x और y की जगह पर x और y की टाइम वैल्यूज़ पुट करवाई विद रिस्पेक्ट टू t, साथ में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया और साथ में क्या आ गया, dt। ये t इस t से कैंसिल हो गया, आपके पास स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल गया, dt का डेरिवेटिव लें तो वो t होता है, दैट इज़ 1 माइनस 0, और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ही क्वेश्चन नंबर 10 आपका सेम लाइंस पर चलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 14, 17 एंड 18 कुछ इस तरह से चलेंगे। उसने आपको एक अदद फंक्शन प्रोवाइड किया, आर ऑफ टी इन क्वेश्चन में उसने बना कर दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में उसने एक्स और वाई की फॉर्म में दिया था, यहाँ पर उसने आपको आर ऑफ टी बना कर दे दिया। ठीक, हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसका। ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, आपके पास आंसर क्या आ गया है 3। अब आप यहाँ पे x और y और z की वैल्यूज़ को पुट करवा देंगे। याद रखिएगा ये वाली टर्म मेरे पास x है, ये y है और ये वाली टर्म मेरे पास z है। हमने इन तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाया, इसकी इंटीग्रेशन कराई। ठीक, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करवाई, तो आपके पास आपका ये आंसर आ गया। अब आ रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर उसने ना आपको x को इन टर्म्स ऑफ t प्रोवाइड किया है, ना कोई r ऑफ t दिया है। ठीक, उसने कहा एक फंक्शन दे दिया, उसने कहा ओवर द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू दिस। अब याद कीजिएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन की क्या इक्वेशन होती है, हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन निकलती है ओ पी प्लस टी पी क्यू, ये हमने पहले सीख लिया हुआ है। ठीक है जी, ये मेरे पास p है और ओ पी अगर आप कैलकुलेट करवाएं तो ओ पी क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, डेट इज़ आई प्लस 2j प्लस 3k। और ये मेरे पास ये पॉइंट पी है और ये वाला पॉइंट मेरे पास क्यू है। जब आप पी क्यू कैलकुलेट करवाएंगे तो मेरे पास आएगा माइनस आई माइनस 3j माइनस 2k। उसके बाद मैंने यहाँ से आई जेस और केस को सेपरेट करवा लिया, फिर मैंने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 से मेरे पास x, y और z की ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम इस डायरेक्ट फार्मूला में पुट करवा रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या कहेंगे, v का मैग्नीट्यूड क्या था, स्क्वायर रूट 14 और साथ में क्या आ जाएगा dt। इसको सॉल्व करवा लें, आपके पास आपका ये आंसर आ रहा है। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 15 ये दोनों हमारे पास सेम है। यहाँ पर भी उसने आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक, जब आपको वो पॉइंट्स प्रोवाइड कर रहा है और साथ में उसने आपको 3 पाथ दिए हैं, C1, C2, C3। क्वेश्चन नंबर 15 में वो आपके पास 2 पाथ दे रहा है, C1 एंड C2। हम C1 के लिए v ऑफ t पहले कैलकुलेट करवाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा k। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। C2 का लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास आंसर में आई आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड अगेन 1। C3 का जो जैसे ही आप C3 का जो R ऑफ t है या पोजीशन वेक्टर है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा अगेन आई, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1। अब जब आप इसको लिखवा रहे हैं तो आपके पास 3 पाथ हैं, हम तीनों पाथ्स की डिफरेंट बातें करवाएंगे। हर एक के लिए t की वेरिएशन 0 से लेकर 1 तक है। ठीक, अब आपने क्या किया 0 to 1। ठीक, फर्स्ट पाथ की मैं बात करवा रही हूँ जिसमें वो क्या कह रहा है k मीन्स ये आपके पास z है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टी स्क्वेयर डी टी 0 to 1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ v ऑफ t तो मेरे पास 1 था ना। अच्छा, उसके बाद 0 to 1 ये आपके पास इसमें C2 में x मेरे पास क्या था t और y मेरे पास 0 था और z मेरे पास क्या था 1, तो ये मेरे पास हो गया t माइनस 1। उसके बाद जब जो थर्ड पाथ है उसमें मेरे पास x की वैल्यू t है, y की वैल्यू 1 है और z की वैल्यू अगेन क्या है 1। इसको यहाँ पे पुट करवाएं तो दैट इज़ t प्लस 1 एंड माइनस 1। प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएंगे। और इन तमाम क्वेश्चंस में याद रखिएगा v ऑफ t की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या थी 1 थी। अब आपने इसको सिंपल इंटीग्रेट करवा लिया और ये आपके पास आपका आंसर आ रहा है।
हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 20 की कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 19 है आपके पास, उसको आप सिंपल सॉल्व करवा लेंगे। ठीक है जी, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपके पास उसने x प्लस वाई स्क्वेयर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और y की वैल्यू क्या दी है x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 और नंबर उसने 1 से 1/2 एंड 0 0 किया। 0 0 अमूमन हमारे पास नीचे होता है, यहाँ पर क्या है, ये पहले है और ये बाद में है, तो हम यहाँ पर एक्स आई प्लस वाई जे को थोड़ा सा एलेबोरेट करके मैंने लिखा और यहाँ पर ये वाली वैल्यू आपके पास जनरेट हो रही है। एक्स की जगह पे मैंने क्या पुट करवाया, 1 माइनस टी एंड वाई की जगह पे 1/2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वेयर। ठीक है जी, मैंने x की वैल्यू क्या ली है, 1 माइनस टी और y मेरे पास क्या था, x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास बन गया 1/2 1 माइनस टी स्क्वेयर। मैंने इस टर्म को थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिखा है और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड ले लिया, ये तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करवा के इसको आप सॉल्व करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो 1 माइनस टी रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला लगा के इसको पूरा खोल के फिर इंटीग्रेट करवाएं, नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई और यहाँ से दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। ठीक है जी, 1 माइनस टी में टी का जो डेरिवेटिव है मेरे पास वो क्या है, डी माइनस डी टी, वो ये साथ मौजूद है, और 1 माइनस टी अगेन इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस डी टी, मतलब इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है। तो हम सिंपल पावर में एक ऐड करवाएंगे और उसी से डिवाइड करवा देंगे, पावर में एक ऐड करवाएंगे उसी से आप डिवाइड करवा देंगे। उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे ही आप वो पुट करवाएंगे तो आपके पास आपका आंसर क्या आ रहा है, 11/20। अच्छा, अब जो पिछला सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 19, ज़रा इसमें देखिएगा, उसमें भी उसने आपको y इज़ इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर ओवर 2 दिया है। उस क्वेश्चन को आप करवा लेंगे r इज़ इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे डैट इज़ इक्वल्स टू एक्स आई प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 जे, और x की वेरिएशन उसने प्रोवाइड की है 0 से लेकर 1 तक। आप क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करवा लेंगे जैसे उसने आपको दिया था। ठीक है जी, ठीक है, आप इसको इस तरह से सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या रहेगा, टी रहेगा। नेक्स्ट आपके पास जो लास्ट क्वेश्चंस में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर देखिएगा, डेट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आपके पास उसने नंबर्स दिए हैं 2 to 0 एंड 0 to 2। ठीक है जी, एक्स एक्सिस ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। ठीक, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 2 cos t, y इज इक्वल्स टू 2 sin t, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एंगल क्या होता है मेरे पास, 0 से π/2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करवा के आपका ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में उसने आपको कहा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फ्रॉम 0 to 2। 0 2, इसका मतलब वो आपके पास y एक्सिस से इधर आ रहा है। ठीक है, 2 स्क्वेयर रूट 2, यहाँ से आपको पता चला कि y इज़ इक्वल्स टू एक्स, और y इज़ इक्वल्स टू एक्स आपके पास बेसिकली क्या होता है, हम कहते हैं इस टर्म पे y इज़ इक्वल्स टू एक्स है, और यहाँ पे एंगल मेरे पास क्या होता है, π/4, तो हम π/4 से इधर जा रहे हैं, तो आपके पास एंगल क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/4, और आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 sin t एंड 2 cos t, और आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करवा के इसको सॉल्व करवा लेंगे, ये आपका आंसर है। और क्लास यहाँ पे आपके पास 7 एक्सरसाइज 16.1 के जितने सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने डिस्कस करवाया है। होप्सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया हो तो नीचे अटेंडेंस मार्क करना नहीं भूलिएगा। ठीक हो गया, थैंक यू जी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।